आदाब नाजरीन, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम तो किया मगर इसे दिल से कबूल नहीं किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक सख्ता सा तारी है, वो सदमे से दूचार हैं और इसका असर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नजर आया। कई मकामात पर बरसों से निकलने वाले जुलूस इस मर्तबा नहीं निकाले गए, अगर निकाले भी गए तो इनमें वो जोश व खरोश नहीं नजर आया। इस मौके पर जो जलसा हाय मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुए, इसमें भी इस फैसले का असर नजर आया, जबकि मुखर्रिरीन ने जहां अपने जज्बात और एहसासात का मोहतात अंदाज में इजहार किया, वहीं मुसलमानों को खौफ और एहसास कमतरी के माहौल से निकलने के लिए सीरत तैयबा का मुताला करने और उसवे हसनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तलकीन की। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में 11 रबीउल अव्वल की शब शानदार जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ज़ेर सदारत इनेकाद अमल में आया और कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम हस्ब रिवायत 12 रबीउल अव्वल को नुमाइश मैदान में जलसा यौम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ने बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार दिया। 70वें जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की गई करारदाद में कहा गया कि शहीद मस्जिद का ना तो मुतबादिल मुआवजा मुकर्रर किया जा सकता है और ना ही इसे कबूल किया जा सकता है। नुमाइश मैदान में तामीर मिल्लत के जलसे यौम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गमज़दा माहौल में इनेकाद अमल में आया। शुरका और मुखर्रिरीन दोनों पर बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक फैसले के असरात नुमायां थे, ताहम मुखर्रिरीन ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मायूसी के अंधेरों को दूर करते हुए इस अज़्म और ईखान का इजहार किया कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो शर से खैर का पहलू निकालेगा। जनाब जलील अहमद एडवोकेट की सदारत में मुनक़दा इस जलसे में मुमताज मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी, सदर शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश मौलाना सैयद अशहद रशीदी, सदर जामिया ख़ासमिया शाही मुरादाबाद, सदर जामिया ख़ासमिया शाही मुरादाबाद, मौलाना सना मेहदी क़ासमी, नायब मोतमद इमारत शरिया, डॉक्टर हाफिज एहसन अल हमूमी और मोहम्मद अजीज़ुर रहमान मुतरजिम कुरान तेलुगु ने शिरकत की और किताबत की सादत हासिल की। मौलाना अशहद रशीदी ने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों को खौफ और मायूसी के खौल से बाहर निकलने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी की वजह से दुश्मन का खौफ बढ़ रहा है। अगर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो एक बार फिर हम गालिब हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त अमन अमान की जरूरत है, इसे प्यार भाईचारगी का गहवारा बनाना है, इसके लिए अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बनाने की जरूरत है। मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाने की तलकीन की और कहा कि आखिरत में निजात की कसौटी सिर्फ और सिर्फ उस हसना है। नई नस्ल को सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ करवाया जाए, बचपन से ही इन्हें इस्लामी माहौल में परवान चढ़ाया जाए, सुन्नत की पैरवी की जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने बताया कि हर सुन्नत में शिफा है, चाहे वो सुन्नत जूते पहनने की हो। इन्होंने कहा कि सुन्नत की रोशनी में मसाइल हल होते हैं और इसके लिए वसाइल निकल आते हैं। इन्होंने दीन की दावत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने की तलकीन की और कहा कि अगर गैरों से मामलात करते हो मगर इन तक दीन ना पहुंचाया तो इसकी गिरफ्त होगी। इन्होंने हालात से मायूस ना होने की तलकीन की। मुफ्ती सनाउल्लाह क़ासमी ने कहा कि मौजूदा हालात हमारी बेअमली और बद आमालियों का नतीजा है। हुक्मरानों के बदलने से अहवाल नहीं बदलते बल्कि आमाल के बदलने से हालात बदलते हैं। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को बयां किया जो सब्र व तहम्मुल का दर्ज देती है। डॉक्टर हाफिज एहसन अल हमूमी ने अपनी तकरीर में इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत के 28 बरस के दौरान मुसलमानों ने अयोध्या में दीन की तबलीग नहीं की, एक बेहतरीन मौका गंवा दिया। बाबरी मस्जिद के लिए जिद्दोजहद सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हमने अपनी नई नस्ल को बाबरी मस्जिद सानेहा से वाकिफ नहीं करवाया और इसकी शहादत के गम की विरासत को मुंतकिल नहीं किया। इन्होंने दावत दीन का फरिजा अंजाम देने की तलकीन की। क्या शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे? गवर्नर महाराष्ट्र ने शिवसेना को तश्कील हुकूमत का दावा पेश करने के लिए मुलाकात का मौका दिया है। आदित्य ठाकरे ने गवर्नर से राजभवन में मुलाकात की। कांग्रेस की जानिब से शिवसेना की हुकूमत की हिमायत का इम्कान है।
آج ادھو ٹھاکرے نے سونیا گاندھی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر احمد پٹیل، اے کے اینتھنی بھی موجود تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ کانگریس نے حکومت میں شامل ہوئے بغیر حمایت کی پیشکش کی، جبکہ این سی پی کی بھی ان کو حمایت حاصل رہے گی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ 1985 کے انتخابات میں 288 میں سے کانگریس کو 161 اور کانگریس شرد پوار کو 54 نشستیں حاصل ہوئی تھی۔ 2019 میں بھی بی جے پی اور شیو سینا کو مجموعی طور پر 161 نشستیں حاصل ہوئی ہیں اور 54، اور کل کی شرد پوار کانگریس، آج کی این سی پی ہے۔ 1985 میں جو صورتحال پیش آئی تھی، اس مرتبہ تاریخ اسی کو دہرا رہی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1960 کی دہائی میں اندرا گاندھی نے ہی شیو سینا کو پروان چڑھایا تھا۔ ٹریڈ یونین تحریک کو کچلنے کے لیے بال ٹھاکرے کو مہاراشٹر کے ایک اہم لیڈر کے طور پر ابھارنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ حیدرآباد میں آج ایک ٹرین حادثے میں کئی مسافر زخمی ہو گئے، جبکہ انجن کے ایک حصے کو کاٹ کر زخمی ڈرائیور کو باہر نکالا گیا۔ کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ٹرین کو کرنول سٹی سکندرآباد ایکسپریس نے ٹکر دے دی۔ ایم ٹی ایس ٹرین کانگو ایکسپریس سے ٹکرائی۔ کم از کم ایک کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ زخمیوں کو عثمانیہ ہسپتال لے جایا گیا۔ المزن ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپ ماسب ٹینک حیدرآباد کے 70 رکنی قافلے کی شمس آباد ایئرپورٹ پر الحاج حافظ محمد فیاض علی مینیجنگ ڈائریکٹر کی قیادت میں واپسی ہوئی ہے۔ حجاج کرام میں 4 ماہ کے کمسن حاجی کے علاوہ 83 سالہ ضعیف حاجی بھی شامل ہے۔ الحاج حافظ محمد فیاض علی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ حجاج کرام کا تعلق حیدرآباد، سنگاریڈی، مومن پیٹ، وقار آباد، ٹانڈور، کرنول اور ورنگل اور کریم نگر سے۔ حجاج کرام کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کروائی گئی، جس سے تمام حجاج کرام کافی خوش ہیں۔ اگلا قافلہ 30 نومبر کو شمس آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوگا۔ الحاج محمد سلیم وقف بورڈ چیئرمین کی بھی عمرہ سے واپسی ہوئی، اور جناب سید فاضل حسین پرویز کی بھی الحاج حافظ محمد فیاض علی مینیجنگ ڈائریکٹر نے گلپوشی کی اور مبارکباد پیش کی۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی 20 میچ نے ورلڈ کپ فائنل کی یاد تازہ کر دی۔ دونوں ٹیموں کا مساوی اسکور 146 رہا۔ سپر اوور میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی۔ ہندوستان نے بنگلہ دیش T20 سیریز جیت لی۔ تیسرے T20 میچ میں دیپک چہر نے 7 رن کے عوض 6 وکٹ حاصل کیے، جس میں ہیٹ ٹرک شامل ہے، جبکہ راہل اور شریاس نے ہاف سینچریاں بنائی۔ شفالی ورما نے 15 سال 285 دن کی عمر میں T20 میچ میں، جو ان کے کیریئر کا پہلا میچ تھا، تیز رفتار 73 رن بنا کر سچن ٹینڈولکر کا 30 سالہ قدیم ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ تھی آج کی اہم خبروں پر نظر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔